आज हम शुरू कर रहे हैं अपना पहला यूनिट टाइप्स ऑफ ड्रामा और पेपर का नाम है ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा। तो आज हम पढ़ेंगे 9 टाइप्स ऑफ ड्रामा। अब नाम है ड्रामा तो कुछ ना कुछ ड्रामेटिक तो होने ही वाला है। ड्रामा के 9 प्रकार, ट्रेजेडी से लेकर थिएटर ऑफ एब्सर्ड सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बट डोंट वरी बहुत ही ईजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे और डेफिनेशंस मैं इंग्लिश में बता दूंगा ताकि आप लोगों को एग्जाम में पूरे मार्क्स मिल जाएं। तो नोटबुक रेडी है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेजेडी का मतलब आपको समझ ही आ रहा होगा, एक दुखद कहानी, ऐसा प्ले जहाँ पे हीरो तो बहुत अच्छा होता है बट उसकी लाइफ का जो सिस्टम होता है वो हिला हुआ होता है, कभी उसी की गलती से या कभी किस्मत की गलती से। बट होता क्या है एंड में, या तो वो सब कुछ खो देता है या तो खुद ही खत्म हो जाता है। सो अ ट्रेजेडी इज अ सीरियस प्ले दैट शोज द सफरिंग एंड द डाउनफॉल ऑफ द मेन कैरेक्टर एंड एंड्स अनहैप्पीली। ट्रेजेडी का एम होता है कि जो ऑडियंस होती है या जो रीडर्स होते हैं उनके अंदर पिटी और फियर जगाना, कि वो सोचें अरे ऐसा मेरे साथ ना हो जाए। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी। अब इसको हम पढ़ेंगे ऐसे, 4 टाइप्स पढ़ेंगे हम, CRDM। C बोले तो क्लासिकल, D बोले तो डोमेस्टिक, R बोले तो रिवेंज और M मतलब मॉडर्न। तो क्लासिकल से स्टार्ट करते हैं। क्लासिकल ट्रेजेडी में क्या होता है, वो आपकी किस्मत पे बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन योर फेट। मतलब जो मेन कैरेक्टर है उसके फेट पे वो चीज़ें डिपेंड होती हैं। हीरो कुछ भी कर ले, मेन कैरेक्टर कुछ भी कर ले, वही चीज़ होगी जो उसके फेट में होगा, उसकी किस्मत में होगा। रिवेंज ट्रेजेडी बहुत सिंपल सा है, क्योंकि नाम में ही है रिवेंज यानी बदला लेना। तो वो उस प्ले में बदला लेगा, या तो बर्बाद हो जाएगा या तो सामने वाले को बर्बाद कर देगा, जो भी चीज़ें हैं। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रिवेंज ट्रेजेडी में वो रिवेंज लेगा, और अगर ट्रेजेडी है तो ऑब्वियसली उसकी जो एंडिंग है वो हैप्पी नहीं होगी। डोमेस्टिक ट्रेजेडी, इसमें क्या होता है, कॉमन लोगों की ट्रेजेडी, ना किंग ना क्वीन, आम लोगों की जो ज़िंदगी की दुखद कहानियां हैं ये उस प्ले में दिखाई जाएंगी। मॉडर्न ट्रेजेडी में क्या होता है कि हीरो एक नॉर्मल इंसान है और उसकी जो लड़ाई है वो अगेंस्ट सोसाइटी है, तो सोसाइटी के खिलाफ वो लड़ाई करेगा अपनी। मोरल ऑफ द स्टोरी, लाइफ ट्रेजिक हो सकती है बट इस ट्रेजेडी के बारे में अगर आप एग्ज़ाम्स में लिखोगे तो आपको नंबर मिल सकते हैं, तो लिख के आइएगा। अब दूसरा टाइप है कॉमेडी। अब रोना धोना बंद करो, अब हंसने की बारी आ गई है। कॉमेडी में क्या होता है, ये आपको एंटरटेन करता है, ये आपको मज़ा देता है। इसमें एंड में सारी चीज़ें हैप्पी हो जाती हैं, ह्यूमर यूज़ होता है, आपको प्यार मिल जाता है, आपको नहीं मिलता है, मतलब जो हीरो होता है, मेन कैरेक्टर होता है, उसको प्यार मिल जाता है, दुश्मन दोस्त बन जाता है। और अगर लव स्टोरी है उसमें एंड में शादी हो जाती है। बेसिकली उसमें एक हैप्पी एंडिंग शो होती है। कॉमेडी इज़ अ लाइट हार्टेड प्ले दैट मेक्स पीपल लाफ एंड यूजली एंड्स हैप्पीली। अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ कॉमेडी, जिसमें आता है आपका रोमांटिक कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, सटायरिकल कॉमेडी, फार्स एंड सेंटिमेंटल कॉमेडी। ये चीज़ें हम पढ़ेंगे, एक एक करके देखते हैं क्या है ये। तो रोमांटिक कॉमेडी क्या होती है, इसमें पहली चीज़ तो रोमांस होगा, प्यार होगा, और साथ में ह्यूमर का यूज़ तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, और इसकी जो एंडिंग होगी वो हैप्पी होगी। कॉमेडी ऑफ मैनर्स देख लेते हैं, इसमें क्या चीज़ होती है, पहले इसको समझते हैं। ऐसे जो मैनर्स होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना तुम्हारे मैनर्स कहाँ गए, अच्छे से खाओ, अच्छे से पहनो। तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स में क्या होता है, जो बड़े लोग होते हैं, बड़े लेवल के लोग होते हैं, उनके जो मैनर्स होते हैं उस पे मजाक बनाया गया है। जो ऐसे मैनर्स जो ही एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं, उन चीज़ों पे जो मजाक बनाया गया है, उन प्लेस को हम कॉमेडी ऑफ मैनर्स बोलते हैं। सटायरिकल कॉमेडी क्या होती है, इसमें जो सोसाइटी होती है, जो पॉलिटिक्स होता है, इन सारी चीज़ों पे जो मजाक बनाया जाता है, जो जोक्स होते हैं, इन सारी चीज़ों को ह्यूमर में यूज़ करके जिस तरीके का प्ले बनाया जाता है और जो कॉमेडी करी जाती है वो हो जाता है सटायरिकल कॉमेडी। फार्स क्या होता है, फुल ऑन ओवर एक्टिंग, मतलब मेरी तरह कह सकते हो, और फास्ट ह्यूमर होता है, इसमें सिली सिचुएशंस होते हैं। तो ये जो आता है आपका फार्स में आता है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका मान सकते हो कि ओवर एक्टिंग जो भी है ऐसे प्ले में, जिसमें बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग, बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग, ये दो मैंने वर्ड्स एक ही साथ यूज़ कर लिए, बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग। ओवर का मतलब ही बहुत ज़्यादा होता है तो जिसमें ओवर एक्टिंग यूज़ करी जाती है वो है आपका फार्स। अब आते हैं सेंटिमेंटल कॉमेडी में, यानी कि सेंटिमेंट्स भी हैं और कॉमेडी भी, ह्यूमर भी यूज़ किया जाएगा और साथ में सेंटिमेंट्स भी। सेंटिमेंट्स मतलब जो इमोशनल चीज़ें होती हैं, तो इमोशंस के साथ साथ कॉमेडी की जाएगी इसमें, तो दोनों ही चीज़ों का टेस्ट एक साथ मिलेगा ऐसे प्ले में। मोरल ऑफ द स्टोरी, कॉमेडी एक ऐसी चीज़ है जिसमें लॉजिक नहीं, लाफ्टर मिलेगा। अब हम पढ़ेंगे ट्रेजी कॉमेडी। ट्रेजी कॉमेडी क्या होती है, ये 2 वर्ड से मिलके बना है ऑब्वियसली, ट्रेजी, ट्रेजिडी, कॉमेडी। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें होंगी। ये ना बॉलीवुड की फिल्मों की तरह होता है। बेसिकली जितनी भी स्टोरीज़ हम कंज्यूम करते हैं मोस्टली, सबसे ज़्यादा खासकर मूवीज़ में क्या होता है, आपको हंसना भी,
रोना भी, सारी चीज़ें। आपको ट्रेजेडी भी मिलती है, दुखद कहानियाँ, हीरो फंसा हुआ है और बहुत सारी मुश्किलें झेल रहा है, बट एंडिंग क्या होती है उसकी, हैप्पी एंडिंग होती है। तो ट्रेजी कॉमेडी में क्या होता है, यही सेम चीज़ होती है, आपका हंसो भी, रो भी, और एंड में आपका हैप्पी एंडिंग होगी। एंड में आपका हैप्पी एंडिंग होगी, हैप्पी एंडिंग। अब एंडिंग तो एंडिंग में ही होगी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अ ट्रेजी कॉमेडी कंबाइंस बोथ कॉमिक एंड ट्रेजिक एलिमेंट्स एंड एंड्स ऑन अ होपफुल नोट। दोनों ही चीज़ें मिक्स हैं, खुशी भी है और रियल लाइफ में भी ऐसी ही चीज़ें होती हैं। जैसे अपनी ही लाइफ में देख लीजिए, ट्रेजिडी ही ट्रेजिडी भरी हुई है, बट डोंट वरी, एंडिंग में सब हैप्पी ही होगा। अब नंबर 4 पे आता है एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा। अब इसमें क्या होता है कि जो रियल लाइफ की चीज़ें होती हैं उससे ज़्यादा आपके अंदर की जो फीलिंग्स होती हैं उसको दिखाया जाता है ऐसे प्लेस में। स्टेज पे सब कुछ अजीब लगता है, लाइट्स, बैकग्राउंड, एक्टिंग, सारी चीज़ें सिंबॉलिक होती हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई सपना चल रहा हो। एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा शोज द इनर इमोशंस एंड थॉट्स ऑफ द कैरेक्टर रेदर देन रियल लाइफ। पांचवा है ड्रामा ऑफ आइडियाज़। ये टाइप बिल्कुल इंटेलेक्चुअल पीपल के लिए होता है, इसमें एक्शंस नहीं, इसमें ज़्यादातर बातें ही होती हैं। कैरेक्टर्स आर्ग्यू करते हैं, जैसे पॉलिटिकल शो चल रहा हो कोई, या समझ लो बिग बॉस। अ ड्रामा ऑफ आइडियाज़ presents the social and moral questions and makes the audience think deeply। तो ये प्ले देखने के बाद आप ना फिलोसफर बन जाओगे, आप भी सोचने लगोगे सोसाइटी के बारे में और बहुत सारी चीज़ें जो क्वेश्चंस उठेंगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस किए जाएंगे, तो थोड़ा बहुत आप भी फिलोसफर बन जाओगे। अब बात आती है पोएटिक ड्रामा। तो ये जो ड्रामा होता है ना, ये नॉर्मल नहीं होता है। इसमें नॉर्मली जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बात भी करते हैं ना, तो पोइट्री में बात करते हैं। जैसे कोई बोलेगा, कैसे बोलेगा, पानी लाना, बोलेगा ब्रिंग वाटर, बट नहीं, यहाँ पे ऐसे नहीं बोला जाएगा। यहाँ पे बोला जाएगा, ओह स्वीट वाटर ब्रिंग इन टू माई सोल। तो यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की सेंटेंसेस, ऐसे वर्ड यूज़ किए जाएंगे। पोएटिक ड्रामा इज रिटन इन वर्स फॉर्म एंड यूजेज इट्स म्यूजिकल लैंग्वेज टू एक्सप्रेस डीप इमोशंस। अब बारी आती है 7th टाइप की, जो कि है क्लोजेट ड्रामा। क्लोजेट ड्रामा वो प्ले होता है जो पढ़ा जाता है, ना कि परफॉर्म किया जाता है। ऑथर सोचता है कि स्टेज का रेंट देना बहुत महंगा होगा, तो इसको स्टेज के लिए मत लिखें, इसको रीडर्स के लिए लिखते हैं। अ क्लोजेट ड्रामा इज रिटन टू बी रीड, नॉट परफॉर्म्ड ऑन स्टेज। सिंपल सी चीज़ है कि जो ऑथर होता है उसका जो मेन फोकस होता है वो रीडर्स के लिए होता है, ना कि परफॉर्म करने के लिए। अब 8वां है प्रॉब्लम प्ले। अब नाम से ही पता चल रहा है कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मिलेगी इसमें। ये जो प्लेज होते हैं वो रियल लाइफ सोशल इश्यूज़ दिखाते हैं, जैसे कि मैरिज में जो इश्यूज़ होते हैं, या फ्रीडम का जो इशू है, या जो भी सोशल इशू जो भी है, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई जाती हैं। और जो ऑडियंस होते हैं या जो रीडर्स होते हैं उनको सोचने पर मजबूर करते हैं। अब प्रॉब्लम प्ले डील्स विद द सोशल और फैमिली प्रॉब्लम्स एंड मेक्स द ऑडियंस थिंक सीरियसली। अब 9th है फाइनल वन, थिएटर ऑफ एब्सर्ड। यहाँ ना सब कुछ उल्टा पुल्टा होता है, स्टोरी में कोई लॉजिक नहीं होता है, डायलॉग्स बार बार रिपीट होते हैं और ऑडियंस को लास्ट तक समझ में नहीं आता है क्या चल रहा है और वो कन्फ्यूज़न में रहते हैं। एग्जैक्टली जैसे आप एग्ज़ाम दे के वापस आते हो और आप बिल्कुल कन्फ्यूज़ रहते हो, मैंने क्या लिखा, क्या क्वेश्चन था, कुछ समझ में नहीं आता। बिल्कुल उसी तरीके से कन्फ्यूज़न में रहता है जो रीडर होता है या जो ऑडियंस होती है। थिएटर ऑफ एब्सर्ड शोज द ह्यूमन लाइफ एज मीनिंगलेस एंड कन्फ्यूजिंग, ऑफन विदाउट अ क्लियर प्लॉट। तो ये थे 9 टाइप्स ऑफ ड्रामा, सारे के सारे ख़त्म हो गए हैं। ट्रेजेडी में रोना है, कॉमेडी में हंसना है, थिएटर ऑफ एब्सर्ड में बस इतना बोल दो कि कुछ समझ ही नहीं आया। अब कमेंट में आपको ये लिखना है कि आपकी जो लाइफ है वो किस टाइप का ड्रामा है। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपनी लाइफ को ट्रेजी कॉमेडी की तरह झेलते रहिए और अपनी लाइफ को हैप्पी एंडिंग देने की कोशिश करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय।